लैंग्वेज वन के रूप में आपको लगभग 20-22 भाषा मिलेगा, जिसमें आप उस 20-22 भाषा में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं जो भाषा आपको अच्छा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए चयन कीजिएगा कि लैंग्वेज वन का मतलब यह है कि एग्जामिनर यह समझता है, जो बोर्ड यह समझता है कि भाई लैंग्वेज वन के रूप में अगर आपने किसी विषय का चयन किया है तो वो आपका ज्यादा मजबूत है, ऐसे समझिए। तो हम तुमको कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जिस विषय का चयन आप लैंग्वेज वन के रूप में कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वह विषय आपका ज्यादा मजबूत है, तभी आप लैंग्वेज वन के रूप में उसका चयन कर रहे हैं। यानी लैंग्वेज वन की अपेक्षा में लैंग्वेज टू का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आसान जरूर होता है, लेकिन लैंग्वेज वन थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लैंग्वेज वन के रूप में उसी विषय का चयन कीजिए जो आपका अच्छा हो। अब उसमें 20-22 भाषा है, किसी का एक चुनाव कर लीजिए। अमूमन हमारे यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में लोग क्या करता है, लैंग्वेज वन के रूप में हिंदी को चुनता है। तो हिंदी चूंकि हम लोग का राजभाषा है, हम लोग ये पढ़ते आए, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हिंदी हमारे लिए आसान है। तो लैंग्वेज वन के रूप में हम क्या चुन लेते हैं, हिंदी चुन लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि सर लैंग्वेज टू के रूप में क्या ले। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लैंग्वेज वन के रूप में 90% बच्चे तो हिंदी ही ले रहे हैं। लैंग्वेज टू में समस्या है कि सर लैंग्वेज टू के रूप में हम संस्कृत ले कि इंग्लिश ले या फिर उर्दू ले। लगभग ये 3 ऑप्शन है, मतलब इसमें भी 20-22 भाषा आपको मिलेगा, लेकिन हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं कि 2-3 भाषा में ही लगभग कोई बच्चा एक लेता है, इंग्लिश लेता नहीं तो संस्कृत लेता नहीं तो उर्दू लेता है। तो देखिए हम आपको सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप उर्दू थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मतलब उर्दू में अगर थोड़ा बहुत भी आपका पकड़ है, तो आंख मूंद करके आप ना संस्कृत लीजिए ना इंग्लिश लीजिए, आप उर्दू ले लीजिए, सबसे अच्छा। अगर उर्दू में आपका थोड़ा बहुत भी पकड़ है, उर्दू को जानते हैं तब। अब जो बच्चा उर्दू को जानता है वो तो 100% उर्दू लेगा, और हमारा सुझाव है कि आप ले लीजिए। मेरा केवल सुझाव है, यह मेरा केवल सुझाव है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर संस्कृत और इंग्लिश। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर संस्कृत लेके इंग्लिश ले। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, शुरू से अगर उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के, स्वाभाविक सी बात है उसका इंग्लिश अच्छा होगा। वैसे बच्चे क्या करें, इंग्लिश ही ले ले लैंग्वेज टू के रूप में। अब जिस बच्चा का शुरू से संस्कृत पर अगर पकड़ है तो संस्कृत ले ले। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश लीजिए, लेकिन संस्कृत मजबूत है तो संस्कृत लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका ना ही इंग्लिश मजबूत है और ना ही संस्कृत मजबूत है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए हमें कि सर हमारा इंग्लिश भी आधा अधूरा है और हमारा संस्कृत भी आधा अधूरा है, दोनों में से कोई मजबूत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सजेशन है कि ऐसे स्थिति में अगर आपका दोनों का दोनों विषय कमजोर है तो आप क्या कीजिए, चुनाव किसका कीजिए, संस्कृत का कर लीजिए। संस्कृत के चुनाव करने से थोड़ा फायदा जरूर होगा, क्योंकि संस्कृत का जो वर्ड है वो थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता हुआ मिलेगा, केवल भाषा अलग होता है, लेकिन वर्ड थोड़ा सा हिंदी से क्या करता है, टैग होता है। लेकिन इंग्लिश वाला टैग नहीं होगा, इंग्लिश का वर्ड अलग हो जाता है। जैसे तुमको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि हम हिंदी में कह रहे हैं आम, और संस्कृत में लिखा हुआ आम्रम, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, मैंगो। तो भाई साहब मैंगो को तुमको जानना हो कि मैंगो का मतलब क्या होता है। लेकिन हिंदी में अगर तुम आम जान रहे हो तो आम्रम तो तुम समझ में आया कि हाँ आम्रम आम, लगभग एक जुट समझ में आया कि हाँ ये आम लिखा हुआ है। तो ऐसे समझिए, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है आपको, अगर आपका दोनों कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, संस्कृत भी कमजोर है, वैसे स्थिति में कि आप संस्कृत लीजिएगा। यह मेरा केवल सुझाव है, केवल मेरा सजेशन है, डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है। मैं अपना एक सुझाव दे रहा हूं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज 2 का चुनाव कर सकते हैं।